हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। तो बस अभी हो गया है मॉर्निंग का टाइम। जस्ट अभी बच्चों को स्कूल भेजा है और मैं फिर से आ गई हूँ किचन में अपना नाश्ता बनाने के लिए, हम दोनों का, क्योंकि अभी ये छोड़ने गए हैं तो लौट कर आएंगे। जब तक मैं अपना नाश्ता बना लूँगी फिर नाश्ता करके अपने घर के कामों में लगती हूँ, क्योंकि कल कपड़े नहीं धोए हैं तो वो कपड़े भी धोना है। तो बस अभी करते हैं काम। और कल ना मतलब इतना लेट हो गया ग्वालियर से आने में, क्योंकि मैं कल सोच कर गई थी कि सिर्फ 1-2 घंटे लगेंगे, क्योंकि ग्वालियर बिल्कुल पास में है, पहुंचने में सिर्फ आधा घंटा लगता है। और मैंने सोचा बस आधा घंटा आर्यन से मिल के और लौट आऊंगी, लेकिन वही है कि देर हो जाती है। और कल इतना लेट हो गए हम लोग, मतलब कितने बजे, 12:30 बजे, 12 बजे ऐसे घर पहुंचे। मुझे टाइम याद नहीं है, क्योंकि मेरी ना नींद लगने लगी थी, बच्चे सो गए थे, तो फिर रास्ते में मैं भी सो गई थी थोड़े, मतलब मुरैना आने ही वाला था उससे पहले थोड़ा सा मैं सो गई थी और फिर नींद में ही थी। उतरी, सामान वगैरह लेकर आई तो बस फिर आके सो गए हम। तो टाइम वगैरह कुछ भी नहीं देखा, ना ही वीडियो वगैरह एंड की, तो बस। और कल मतलब अभी क्या है, अभी तो हम लोग कल सोचने लगे कि अब इस टाइम पर बिल्कुल भी बाहर ना निकले। सारक का टाइम चल रहा है, इतनी ज्यादा शादी, उस दिन भी गए थे, उस दिन भी बहुत सारी शादी थी, कल भी बहुत सारी, मतलब ट्रैफिक इतना था, बार बार हम ट्रैफिक में फंसते जा रहे थे, इतनी सारी गाड़ियां, मतलब बहुत ज्यादा, तो परेशान हो गए कल हम। और बस कल पता है मैं फर्स्ट टाइम ना ग्वालियर से लेकर आई हूँ ये सब्जियां, मतलब टमाटर और गाजर लेकर आई हूँ। तो ये यहीं पर लाकर रात में रख दिए थे। तो वहां पे क्या है, ये सस्ती थी, हम गुड़ागुड़ी के नाके पर गए थे ना, तो वहां पर ना सब्जी मंडी लगती है, तो मैं जब भी जाती थी ना ऐसा लगता था यहाँ सब्जी को ताजी ताजी बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सब्जियां रखी रहती थी। तो मुझे ना वहां पर आवाज आई कि टमाटर यहाँ सस्ता है, मतलब वो बोल रहे थे 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, ऐसे अलग अलग तरीके रेटें थी। तो और हमारे यहाँ पर जो टमाटर है वो 30 रुपए किलो भी चल रहा है, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले भी लेकर आई थी ना, तो 25 रुपए किलो लेकर आई थी, और ये भी बोल रही थी कि 25 से 30 ऐसे ही है। और गाजर 40 रुपए किलो है यहाँ पर, लेकिन वहां पर मुझे 10 रुपए किलो गाजर मिली है और टमाटर 10 रुपए किलो। तो मतलब इतने सस्ते थे, तो 3 किलो मैं टमाटर लेकर आई हूँ, 2 किलो गाजर लेकर आई हूँ, क्योंकि रात का समय था तो फिर मैं जल्दीबाजी में बस यही खरीद पाई। और वहां से ना मैंने मतलब कितने सालों बाद, क्योंकि पहाड़िया पे ना हम रहे हैं 1998 में, मतलब 2 साल हम ग्वालियर रहे हैं। तो हम पहाड़िया पर रहते थे, तो गुड़ागुड़ी के नाके पे ही जो है ना मम्मी सब्जी लेने आती थी, तो मैं उनके साथ आती थी। तो जब मैं छोटी सी थी बिल्कुल, लेकिन मुझे याद है कि हाँ, तो मैं इनसे रास्ते में यही बोल रही थी कि यहाँ पे ना मैं बचपन में आई हूँ सब्जी लेने के लिए, और इतने सालों बाद फिर से यहाँ से सब्जी ली है मैंने। तो चलो अब बातें हो गई हैं बहुत ज्यादा, और जो मैं लेकर आई हूँ वो भी मैं फ्रिज में रखती हूँ और मैं अपना काम करती हूँ। और बच्चों को आज मैंने पोहा दिया है, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। तो बस मैंने आलिया से पूछा, आलिया पोहा बना दूँ, तो बोलने लगी हाँ ठीक है मम्मी बना दो, क्योंकि उसको ना वैसे वाले पोहा पसंद है जो मार्केट में मिलते हैं ना, ऊपर से प्याज धनिया डालकर। तो बस वैसे ही उसके लिए पोहे बना, क्योंकि जो प्याज फ्राई करके बनाती है ना वो उसको पसंद नहीं है। सबसे अच्छी बात ये कर तो किसी जगह मधुबनी बिहार का तो बस यहाँ पे साफ सफाई करने के बाद अब मैं बना रही हूँ सब्जी बना रही हूँ आज, गाजर मटर और आलू की सब्जी। तो वो बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ, कोई भी मसाला वगैरह नहीं पीसना है, सिर्फ ऑयल लेना है और उसमें जीरा डाल देना है, प्याज डाल देनी है, जीरा वो प्याज को थोड़ा फ्राई करने के बाद उसमें सूखे मसाले डाल देने हैं सारे जो पिसे हुए रहते, बस उसको थोड़ा सा फ्राई करके उसके बाद ये जो भी हमने काट के सब्जियां रखी हैं वो डाल देना। और फिर इसमें ये भी है कि आपको जो सब्जी पसंद है वो भी डाल सकते हो, इसी तरीके से बना सकते हैं। तो बस थोड़ा सा मिलाया, उसके बाद मैंने यहाँ पानी डाल दिया इतना कि सब्जी अच्छे से गल जाए। बस इसको ढक कर रख दूँगी और गलने के लिए छोड़ दूँगी, गैस का फ्लेम कम कर दूँगी। तो बस यहाँ पर जो है ना हमारे मज़ेदार गाजर टमाटर और आलू मटर की सब्जी तैयार है, क्योंकि अभी टमाटर मैंने डाले नहीं है, अब मैं टमाटर डालूंगी। तो यहाँ पर जो है ना सब्जी को यहाँ चेक कर लेते हैं। तो आलू हमारे जो है ना अच्छे से गल गए थे इस टाइम पर, तो मैंने टमाटर भी जो है ना कट करके रख लिए थे। तो बस ये टमाटर मैंने डाल दिए हैं, मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किए हैं, ऐसे मोटे मोटे ही डाले हैं जिससे खाने में आए अच्छे लगेंगे। तो बस इसको मिक्स कर देते हैं और फिर एक बार थोड़ी देर के लिए और इसको ढक कर रख देंगे, लेकिन साथ ही में इसमें
किचन किंग मसाला डालूँगी, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा लगता है सूखी सब्जी में। तो बस इसको मिक्स करके रख दूँगी और फिर इसमें बाद में थोड़ी देर बाद में इसमें हरा धनिया कट करके डाल दूँगी। तो बस अब मैं नहा ली, फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, अब मैं कुरान पढ़ रही हूँ और बस बच्चे आ जाएंगे तो मैं खाना बनाऊँ मतलब सर्व करूँगी। तो बस यहाँ पर जो है ना बच्चे आ चुके थे, तो बस मैंने यहाँ पराठे बनाए, क्योंकि सूखी सब्जी इतनी अच्छी लग रही तो मैंने कहा इसके साथ पूड़ी या पराठे ही अच्छे लगेंगे, तो मैंने पराठे बना लिए। और ये हमारी मज़ेदार सब्जी। तो बस खाना सर्व करते हैं और हम लोग खाना खाते हैं। तो आ जाइए आप लोग भी बिस्मिल्लाह कर लीजिए। तो ये हम दोनों की प्लेट है, तो मैं एक ही प्लेट निकालती हूँ बच्चों के साथ। तो बस अभी आलिया जो है ना आ गई है ट्यूशन से, और बस अभी मुझे दूध गर्म करना है और उसके लिए खाने के लिए भी मुझे बनाना है। तो बस वो काम करना है मुझे किचन का। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि मुझे कुछ कमेंट के रिप्लाई देने हैं। तो मुझे एक सिस्टर है जो अभी अभी कुछ दिन से अजीब से ही निगेटिव कमेंट करने लगी हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, निगेटिविटी कुछ भी करो बोलो, क्योंकि अब देखो किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं भी आती है चीज़, किसी को कुछ पसंद है। गाड़ियाँ बहुत निकलती हैं,
किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ नहीं पसंद आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो अपनी सोच रखती हैं, जाहिर करती हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि हिम्मत हो तो इस कमेंट का रिप्लाई देना। तो मैंने कहा ये चीज़ तो मतलब मैंने उसमें बोला भी कि हाँ मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगी और अच्छे से दूंगी। अब मैं बैठी देने के लिए और हिम्मत की बात कर रही हूँ, तो हिम्मत तो मुझे बहुत है, मैं आपके सारे कमेंट के रिप्लाई आराम से दे सकती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैंने कुछ करा नहीं है, मैं कोई गलत नहीं है, तो इंसान कुछ गलत करके बैठता है ना, वो ही शांत बैठता है। तो अब मैं देने बैठी तो उनका कमेंट नहीं मिल रहा मुझे, मैं इतनी देर से बैठी हुई हूँ, मैं देख रही हूँ कमेंट, देख रही हूँ उनके और कमेंट तो मिल रहे हैं, लेकिन जिसके नीचे मैंने रिप्लाई किया तो वो मुझे कमेंट नहीं मिला। मैं पहले उसका, उनके और भी 2-3 कमेंट है, लेकिन मैं सोच रही जिसमें पहले मैंने रिप्लाई किया ना वो उस वाले कमेंट का रिप्लाई करूँ मैं, लेकिन अब वो मुझे अब मिला नहीं है। तो सिस्टर आप समझ गई हो ना कि मैंने आपको रिप्लाई किया था, तो उस कमेंट को दोबारा देना, ठीक है। तो मुझे क्योंकि रिप्लाई देना है आपका, ऐसा नहीं है मैं रिप्लाई नहीं देना, दूंगी मैं रिप्लाई, लेकिन वो मुझे कमेंट नहीं मिला, क्या करूं मैं। तो तुम उसको दोबारा करना, ठीक है। इस वीडियो के नीचे, अगर तुम वीडियो तो देखोगी तो उसके नीचे करना। कुछ लोग हैं जिनको मैं पसंद नहीं हूँ, और मेरा पहनावा, मेरी बोली, काफ़ी चीज़ें हैं, तो नहीं है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है, जैसे कि मैंने बोला। तो उन्होंने बोला कि तुम चाहे जितने बड़े घर में आ जाओ, चाहे जहाँ चली जाओ, चाहे कुछ भी तुम्हारे पास रुपए पैसा आ जाए, पर तुम बदलोगी नहीं, रहोगी तो तुम गांव की गंवार ही। इसके नीचे काफ़ी लोगों ने रिप्लाई दिए उनको, लेकिन मैं भी रिप्लाई देना चाहती हूँ कि पहली बात तो गांव के गंवार तो होते नहीं है, गांव के इंसान तुम जहाँ नहीं पहुँची होंगी वहाँ वहाँ वो पहुँच गए हैं, ठीक है। तो ये तो चीज़ ना बोलो तो ही सही है, क्योंकि इस चीज़ से मुझे ही नहीं काफ़ी लोगों को बुरा लगेगा। ये चीज़ याद रखना, कभी इस तरीके से मत बोलना, ठीक है। रही बात बदलने की, रंग तो गिरगिट बदलता है, हम गिरगिट थोड़ी ना है, हम इंसान हैं। तो इंसान वही जो सिचुएशन के हिसाब से ना बदले, जगह के हिसाब से ना बदले, पैसे के हिसाब से ना बदले, वो जैसा है वैसा रहे। तो भाई हम तो मिट्टी में खेले हुए हैं, अपने मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जैसे हम बचपन से रहे हैं, चाहे हम कहीं भी पहुंच जाए वो हमारा नसीब था, अल्लाह का रहमो करम था। तो हम अच्छे घर में गए, हमको सब कुछ मिला, वो अल्लाह का शुक्र अदा है बहुत बहुत कि हमें हर चीज़ से नवाजा है। लेकिन रही बदलने की बात, तो मैं तो बदली तो अपनी शादी के बाद भी नहीं थी। जैसे मैं अपने मायके में थी वैसे ही मैं ससुराल में भी थी। मेरा बोल चाल, रहन सहन, जैसे भी हंसना है, बोलना है, वो सारी चीज़ें मेरी वैसी ही थी। मैं वहाँ नहीं बदली तो अब क्या बदलूंगी, मैं कभी भी नहीं बदलूंगी। जैसी आई थी वैसी ही मैं जाऊंगी, ठीक है ना। अल्लाह ने मुझे जैसा बनाया है वैसी ही रहूंगी, तो बदलना तो मुझे है नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि स्टैंडरी मतलब पता नहीं क्या नो दिमाग में भर लिया है कि स्टैंडरी वही है जो मतलब जुल्फे खोल कर और जींस टी शर्ट पहन कर वही हाई क्लास माना जाता है, और मॉडल मॉडल बन के रहना यही हाई। तो वही ये चीज़ तो मैं खैर कभी नहीं कर सकती हूँ। और मतलब मुझे जैसा रहना अच्छा लगता है, कंफर्टेबल रहना अच्छा लगता है, वैसे ही मैं रहती हूँ। मेरी लाइफ क्या, मेरे हस्बैंड है और मेरे बच्चे हैं, मेरी घर गृहस्थी है, तो मैं इसमें बहुत खुश रहती हूँ। और ना ही मेरे बच्चे चाहते हैं कि मम्मा मेरी मतलब बदले, ना ही मेरे हस्बैंड चाहते हैं मेरे हस्बैंड को ऐसे ही मैं पसंद हूँ, तो मैं क्यों बदलूँ, क्यों बदलूँ इस वीडियो के लिए, कभी नहीं। इस वीडियो में मैं जैसे सिंपल शुरू से आई हूँ, मेरे ब्लॉग में मैं जैसी होती हूँ वैसी ही मैं दिखाती हूँ। ये नहीं है कि मैं वीडियो के लिए अलग से कुछ क्रिएट करूँ, ठीक है ना। तो मैं शुरू से ही, जब से मैंने अपना चैनल ओपन किया है, जब से ही मैं ऐसी ही आई हूँ, जो पहने हूँ जैसी हूँ वैसी ही आती हूँ और हमेशा ऐसी ही रहूंगी, ठीक है। तो अगर बदलना है आपको, अगर बदलना है तो अपनी सोच बदलो कि सामने वाले से कैसे बोले, ठीक है ना। तो बस मुझे मतलब वो चीज़ बुरी नहीं लगी, क्योंकि ये चीज़ तो मुझसे कुछ लोगों को जो नेगेटिव बोलना चाहते हैं वो बोलते ही हैं कि तुम ऐसी आती हो, कपड़े ढंग के पहन लिया करो, ये कर लिया। अरे मुझे जैसे कंफर्टेबल कपड़े पसंद होते हैं ना मैं वैसे पहनती हूँ, ठीक है ना। जो मुझे अच्छा लगता है वो पहनती हूँ, बस मेरे हस्बैंड को अच्छा लगना चाहिए,
उन्हें मैं अच्छी लगती हूँ, उन्हें मैं ऐसे ही अच्छी लगती हूँ, तो बस मैं खुश हूँ। ठीक है ना? तो बस यही मुझे रिप्लाई देना था। वैसे तो मुझसे पहले तो मेरे व्यूअर्स ने काफ़ी उनको सुना दिया था, है ना? सुन लिया होगा ना तुमने? बस, तो कहते हैं ना, हम तो भाई ऐसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो ये चीज़ अपने दिमाग में, जहन में कर लो कि मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, मिट्टी से आई हूँ मिट्टी में ही जाऊंगी। तो चलिए, ये सारी बातें हमारी हालिया सुन रही है कि मम्मी क्या क्या बोल रही है, क्योंकि मुझे जब गुस्सा आती है ना तो मैं पता नहीं क्या क्या बोलती हूँ। जो मेरे दिल में रहती है ना, वैसे मैं शांत रहती हूँ, मैं अपने घर गृहस्थी में अपने खोए रहती हूँ, मुझे ये करना है, वो करना है, ये काम करना है, वो करना है। लेकिन जब मुझे कोई उंगली करता है ना, कुछ बोलता है, तो बस मुझे गुस्सा आता है, फिर मैं अच्छे से, है ना?